हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की ये कॉमिक्स, तिलिस्म देव और कंकाल देव। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। तुम सब मिलकर भी धूम्रकाल को नहीं रोक सकते। महर्षि श्वेत केतु का जिस्म हवा में लहराया। शैतान, तू बचेगा नहीं। मैं जानता हूं सप्तमुनि अमर है, पर मैं तुमसे हारूंगा भी नहीं। धूम्रकाल कई टुकड़ों में बट गया। धुएं का एक एक टुकड़ा मेरे अंग का हिस्सा है। पकड़ो मुझे। धुएं की एक लकीर लपकी राजकुमारी की ओर। ओह, शैतान धूम्रकाल राजकुमारी की ओर बढ़ रहा है। सर, इसी के साथ गूंज उठा धूम्रकाल का ठाका। हा हा हा, तुम्हारा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। धूम्रकाल ने धूम्र फंदा बनाया। अब मैं करता हूं अपना कार्य। फंदा राजकुमारी की दूसरी बाजू पर कस गया। अगले ही पल, नहीं, हमारा दूसरा बाजू। बेहोश होकर गिर पड़ी वह। धूम्रकाल हो गया गायब। मुनि, उफ, ये कैसा भयानक खेल खेला जा रहा है मेरी बेटी के साथ। राजन, कई बार शैतानी शक्तियां सदाचारी शक्तियों पर भारी जरूर पड़ जाती हैं, लेकिन अंततः जीत सदाचारी शक्तियों की ही होती है। राजकुमारी शिवांगिनी के इन 3 दिनों के ग्रह योग के कारण शायद ऐसा हो रहा है। तभी, महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। धूम्रकाल ने नगर में आतंक मचा रखा है। धूम्रकाल की धूम शक्ति के आगे सभी बेबस थे। हा 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 हा। अगले दिन राजकुमारी की एक टांग भी गायब हो गई। पिताजी, नहीं, उफ। इधर सप्तमुनि जुट गए एक महायज्ञ में। ओम महाशक्ति नमाए। उधर कंकाल देव। हा हा हा, अब केवल सिर और धड़ आने बाकी है। उधर राजकुमारी के प्रत्येक अंग के गायब होने के साथ ही बढ़ जाती थी राजा धौम्य की चिंता। मदद कर प्रभु, मदद कर। इसी पल चीख निकल गई राजा धौम्य के मुख से। नहीं, मेरी बेटी। इसी समय कहीं कंकाल देव की हंसी में विष घुल गया। ही। आखिर मैंने तुम्हारा अपहरण कर ही लिया राजकुमारी शिवांगिनी। ओह, मेरे सभी अंग सही सलामत है। कौन हो तुम शैतान? कंकाल देव, एक मुनि के शाप के कारण मेरा स्वरूप ऐसा हो गया है, जिसे वापस पाने के लिए मुझे पाताल की भैरवी चाहिए, जिसे केवल तुम ला सकती हो। कल पाताल की भैरवी की रक्त की प्यास बुझ जाएगी और पाताल नदी भीतर जाने का रास्ता खोल देगी। तब तुम्हें जाना होगा पाताल की भैरवी लाने के लिए। नहीं शैतान, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। राजकुमारी की झल्लाहट पर गूंज उठा कंकाल देव का ठाका। उधर सप्तमुनि का महायज्ञ पूर्ण होने को था। इस अंतिम आहुति के पश्चात यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और हम सप्तमुनियों की शक्तियों से मिलकर उत्पन्न होगा सप्त शक्ति। अंतिम आहुति यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दी गई। ओम अग्नि। इसी के साथ अग्नि की प्रचंड ज्वाला लपलपाई। फ्रूम। इधर धौम्य नगरी पर मंडराया धूम्रकाल। आज धूम्रकाल अंतिम बार आया है तुम्हारे नगर में। धूम्रकाल बदल गया एक पिंजरे में। इस पिंजरे में ले जाऊंगा आज के शिकार। धूम्रकाल के लंबे हाथ कहीं भी पहुंच जाते हैं। बचाओ धूम्र हाथ। मकानों में, नहीं, बचाओ। धूम्रकाल के भय से कुओं में कूद गए लोगों तक धूम्र हाथ यहां भी आ पहुंचा। बचाओ। धूम्रकाल ने पिंजरा जानवरों की तरह ठूस कर भर दिया इंसानों से। हा 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 हा। अब चले पाताल नदी की ओर, लेकिन आज उसका सामना किसी और से ही था। ठहर जा शैतान, इतने सारे निर्दोष इंसानों को लेकर कहां जाता है तू? ओहो, ये तो कोई जिगरों वाला लगता है। धूम्रकाल को रोकने की हिम्मत दिखा रहा है। कौन है रे तू? सब शक्ति, तेरी मौत। सुनकर धूम्रकाल हंसा। हा हा हा, मुझे हंसी आई तेरी बात सुनकर। चला जा और शुक्र मना कि इस वक्त मैं जल्दी में हूं, वरना तू बचता नहीं रे सब शक्ति। ये दृश्य कहीं और भी देखा जा रहा था। सब शक्ति धूम्रकाल का काल अवश्य बन जाएगा। सब शक्ति धूम्रकाल को मारने के बाद
कंकाल देव को भी खत्म करेगा और राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। सब शक्ति क्रोध से भर उठाता। शैतान हमेशा जल्दी में ही रहते हैं दुष्ट। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि जल्दी ही तुझे यमराज के दरबार में भेज दूं। ओह, ये तो सिर पर आ पहुंचा। सब शक्ति का वार चला। इसने तो घूंसा भी मार दिया मुझे। धड़, अब टक्कर भी। ये तो सांड की तरह अड़ गया है, लड़े बिना नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं लड़ा तो फिर मुझे ये पिंजरा गायब करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, वरना मैं अपनी धूम्र शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हा, अब आएगा मजा युद्ध का। ये मेरा पहला धूम्रवार। धूम्रकाल बदल गया गैंडे की शक्ति में। धूम्रकाल के लिए कोई भी रूप बदलना संभव है। उफ। धूम्रकाल गेंडा शक्ति के साथ पुनः दौड़ा। इस बार इसे उठाकर 7 समुंदर पार फेंकूंगा। किंतु धूम्रकाल ऐन वक्त पर अपनी चाल परिवर्तित कर दे तो कोई क्या करे उसका मुकाबला। हा। उफ, यह क्या? इसने तो फिर रूप परिवर्तित कर लिया। सब शक्ति उसे छू भी ना पाया। उफ, और धूम्रकाल अपना काम करके गायब भी हो गया। हा, गायब। सप्त मुनियों के चेहरों पर अब मंडराई चिंता की कई कई लकीरें। धूम्रकाल पर सब शक्ति का कोई वार नहीं चल रहा। धूम्रकाल को अद्भुत दैविक शक्तियां हासिल है। मुनि अशुपति की परेशानी बढ़ गई। इसका मतलब सब शक्ति को हार माननी होगी। यह सुनकर मुनि कोपबल क्रोधित हो उठे। नहीं, सब शक्ति हार नहीं मानेगा। किंतु इस प्रकार ही युद्ध होता रहा तो सब शक्ति की हार निश्चित है। हमें एक नाम की स्तुति करनी होगी और वह नाम है तिलिस्मदेव। भगवान तिलिस्मदेव, बाबा तिलिस्मदेव। गूंज उठे वे स्वर हिमालय की चोटियों में। ओहो, किसने पुकारा हमें? क्या कोई संकट में है? 7 स्वर एक साथ गूंज रहे थे। हे तिलिस्मदेव, मदद कर। सप्त मुनियों की पुकार। मुझे जाना होगा वहां। इधर धूम्रकाल सब शक्ति के चारों ओर कोहरा बनकर छा गया। हा। ओहो, सप्त मुनि मेरी मदद करो। घने धुएं में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। सप्त मुनियों के उच्चारणों में तीव्रता आती गई। तिलिस्मदेव, तिलिस्मदेव, तिलिस्मदेव। और प्रकट हुए तिलिस्मदेव, शक्तिदेव तिलिस्मदेव। हे सप्तमुनि, तिलिस्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें। तिलिस्मदेव त्रिकालदर्शी, मधुर स्वभावी, परोपकारी। तो ये हैं बाबा तिलिस्मदेव। जैसा सुना था वैसा ही पाया। शक्ति देव तिलिस्मदेव को सप्तमुनियों का प्रणाम। आपके साक्षात दर्शन कर हम धन्य हो गए प्रभु। तिलिस्मदेव को राजा धौम्य का प्रणाम। कृपा कर मुझे ईश्वर के समतुल्य सम्मान मत दीजिए। हे महापुरुषों, मैं तो एक साधारण सा मानव हूँ जो नागलोक में किए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आप धन्य हैं तिलिस्मदेव। राजा धौम्य करुण स्वर में कह उठे। तिलिस्मदेव, धूम्रकाल ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। महर्षि अष्टावक्र, हे महान तिलिस्मदेव, शैतान धूम्रकाल सप्त मुनियों द्वारा प्रज्वलित यज्ञ अग्नि से उत्पन्न सब शक्ति पर भी भारी पड़ रहा है। बस महामुनि महर्षि बस, अब आपको धूम्रकाल के विषय में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं। उधर धूम्रकाल के हाथ मौत का रूप लिए सब शक्ति की ओर बढ़े। बहुत हो गया आंख मिचोली, अब मैं तुझे फोड़ डालूंगा। मैं जो भी वार करने की सोचता हूं, ये धूम्र रूप लेकर गायब हो जाता है। सब शक्ति ने बचने का एक प्रयास और किया। धूम। ठीक तभी प्रकट हुए तिलिस्मदेव। वत सब शक्ति इस शैतान के पास धूम्र शक्ति है। धूम्र शक्ति का सामना करने के लिए मैं तुम्हें देता हूं धूम्रपान शक्ति। तिलिस्मदेव केवल सब शक्ति को दिखाई पड़ रहे थे। इस शक्ति को एक बार नागलोक में घुसकर धूम्रपान नाम का राक्षस चुरा ले गया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात यह शक्ति हमें पुनः वापस मिल गई थी। इस शक्ति का धारक धूम्र का एक एक कण पचा सकता है। ओह, लगता है धूम्रपान शक्ति मुझ में प्रवेश कर गई है। धूम्रपान राक्षस के बारे में जानने के लिए पड़े जादूगरनी के जूते।
जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। अब मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया है। अभी मैं हाथ को धुएं में बदल देता हूं। हा 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 हा। क्यों बेटे सब शक्ति, चकरा गया? अब चकराने की बारी तेरी है दुष्ट। जय तिलिस्म देव। और यह क्या? आ, तुझे चबाकर भी डकार नहीं लूंगा कमबख्त। उफ, यह इसे अचानक क्या हो गया? यह तो धूम्रपान कर रहा है। बुहु बुहु। धूम्रकाल ने दूसरे हाथ का वार किया सब शक्ति पर। अब तेरा यह हाथ भी गया धूम्रकाल। सब शक्ति धूम्रकाल का वह हाथ भी पी गया। सुड़ुप। नहीं। और पलक झपकने के साथ ही धूम्रकाल पूरा का पूरा सब शक्ति के पेट में समा गया। हा हा हा। जय तिलिस्म देव। क्या कंकाल देव अपना रूप वापस पा सका? पाताल भैरवी क्या है? खून की नदी बहाने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या धूम्रकाल वास्तव में ही मारा गया है? अगर हाँ तो उसकी मृत्यु का कंकाल देव पर क्या प्रभाव पड़ा? कंकाल देव और तिलिस्म देव की हाहाकारी टक्कर, कंकाल देव का अंत, जो कि अगली कॉमिक्स में प्रकाशित होगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। इस कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगली कॉमिक्स कंकाल देव का अंत में भी जो लेकर आ रही है अपने साथ सभी सवालों के जवाब। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। पेश है नया राज कॉमिक्स दिशांक, एक कटोरा खून। ये कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।